बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जब से ये सिस्टम चेंज हुआ है तो अक्सर लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे थे वो पुरानी वीडियोस देख कर आते हैं और वो आजकल फिर से मुझे यही पूछ रहे हैं कि सर ईमेल का तरीकाकार बता दें, किस तरह ईमेल राइट डाउन करनी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस रिलेटेड है। और इन दिनों में मेरी जो भी वीडियो की आने की तादाद है वो भी काफ़ी कम हो गई थी, तो सोचा कि मैं एक फिर से ब्रीफ वीडियो बना दूं जिससे आपकी सारी क्वेरीज जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीनवाइल डिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिंक्स हैं, वहाँ पर भी जाइएगा, वहाँ पर डाटा वगैरह है मेंशन है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर, मैं जो है 2 पार्ट्स में बात करूँगा, बस 3 पार्ट्स में बात करूँगा, क्योंकि मोस्टली जो वीज़े होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ के होते हैं। एक ईयू से रिलेटेड, एक पाकिस्तानी जो नौलाफ्ता होता है उससे रिलेटेड, और एक वर्क वीज़ा। इन तीनों के बारे में डिटेल से बात होगी। एक वीडियो देख लोगे तो सारी की सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की। करंटली अगर जिसका वर्क वीज़ा वहाँ से नौलाफ्ता, जिसका वर्क वीज़ा का इशू हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर उसको जो है बर्थ सर्टिफिकेट और FRC 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। इसको फॉरेन ऑफिस से करवा के इसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी चाहिए। इसके बाद जिसने आपको नौलाफ्ता भेजा होगा उसकी सारी डिटेल, बिजनेस के पेपर चाहिए होंगे, बिजनेस प्रोफाइल चाहिए होगी, जो ओनर है उसका पासपोर्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह ये चाहिए होगा। ठीक हो गया। फॉर्म्स वगैरह फिलअप होंगे। फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए जो जिसके एंड में 341 आता है वहाँ पर आपको कॉल करनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। 7 से 8 दिन के बाद जब आपकी कॉल पिक हो जाएगी तो अपॉइंटमेंट आपको रिसीव्ड होगी। जो करंटली अपॉइंटमेंट है वो मार्च के महीने की आ रही है। ठीक हो गया। ये तो बात होगी मैंने वर्क वीज़े की। सेकेंड मैं बात करने जा रहा हूँ EU वीज़ा से रिलेटेड, जिनकी हस्बैंड या वाइफ इटालियन नेशनल है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने प्रोसेस करना होता है, उसका क्या तरीकाकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पाकिस्तान के अंदर पर्सन है, जो वाइफ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC, निकाहनामा, इस 4 डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन होती है। फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, उसके बाद आपको लीगलाइजेशन, जिसके एंड में 346 वाला नंबर होता है, वहाँ पर आपको कॉल करनी पड़ती है। लीगलाइजेशन की जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना पड़ता है। जब आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज हो जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट जाएंगे वापस इटली। इटली में जाकर आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड होगा, वहाँ से मैट्रिमोनियो निकलेगा। मैट्रिमोनियो निकलने के बाद वंस अगेन आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगी, फाइल प्रिपरेशन होगी, EU से रिलेटेड जो है वो फॉर्म फिल होगा और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो है वो फॉर्म फिलअप होगा। और उसके बाद आपको 341 वाले नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी। EU फैमिली वीज़े का आप बताएंगे, जो C कैटेगरी के आपको वो अपॉइंटमेंट इशू करेंगे और फिर जाकर आपका जो है वो वीज़ा लगेगा। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पे वो पर्सन जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन और नौलाफ्ता उनका निकलता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, इटली में वाला पर्सन, पाकिस्तान का जो वाइफ है वो भी, पाकिस्तान के अंदर जो वाइफ है वो भी पाकिस्तानी ही है। तो इसके अंदर भी 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, FRC, MRC, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अब आपको डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले कलेक्शन करवानी होती है, फिर इनको फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर फॉर्म फिलिंग होती है, फिर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट लीगलाइज होने के लिए जाते हैं तो उस वक्त जो बाहर वाला पर्सन है उसका पासपोर्ट, शादी कार्ड, कारता जोड़नो की फ़ोटो कापीज़ वगैरह लगती है, ऑनलाइन ऑफलाइन डलेगा। रिक्वेस्ट फॉर्म्स वगैरह फिलअप होकर साथ अटैच होते हैं और जाकर सबमिशन होती है। तो लीगलाइज डॉक्यूमेंट आपको वापस से मिल जाते हैं। उसके बाद फिर से आपको एम्बेसी के थ्रू ही 31 वाले नंबर पर कॉल करनी पड़ती है, जो कि वीज़ा से रिलेटेड होती है। तो आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेकर जो होता है D कैटेगरी का फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है। वो फिलअप करने के बाद आपको सबमिशन करवानी पड़ती है, फिर जाकर आपका जो है वो वीज़ा लगता है। इन EU और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, जो नौलाफ्ता आया होता है, इनमें इंक्वायरीज होती हैं। मीनवाइल जो वर्क वीज़ा था उसमें इंक्वायरीज वगैरह नहीं होती, उसके अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो ये मैंने बड़ी ब्रीफ सी वीडियो आपको बता दी कि करंटली जो अपॉइंटमेंट है वो वाया कॉल मिल रही हैं और कॉल के थ्रू आपको जो अपॉइंटमेंट मिलनी है वो तकरीबन अब 6 से 5 महीने बाद की जाकर मिलनी है। ठीक हो गया। अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फाइल प्रिपरेशन, फॉर्म फिलिंग, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड असिस्टेंट या दीगर
कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।